Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइट एनर्जी को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो लाइट एनर्जी को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो कि लाइट एक्चुअल में है क्या। ठीक है ना, लाइट एक्चुअल में एक एनर्जी का ही फॉर्म है। ठीक है ना, क्या है, एक एनर्जी का ही फॉर्म है। क्यों है एनर्जी? व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज एनर्जी? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने देखा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आप लोगों ने देखी है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट की रिक्वायर्ड होती है प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है ना, इट मींस इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द प्लांट्स फॉर प्रिपेयरिंग द फूड। गॉट इट? उस फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि लाइट एक एनर्जी के फॉर्म में होता है। ठीक है ना, और क्या होता है लाइट, और क्या करते हैं, और हमको ये जो वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड है, ठीक है ना, और इसके आसपास जितने भी कलर्स हैं, वर्ल्ड में जितने कलर्स हैं, उन कलर्स को हम लोगों को देखने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या कलर्स को हम लोग पहचान पाते हैं कि कौन सा कलर है और ये कौन सा कलर नहीं है। ठीक है ना, रेड कलर को देख पाते हैं हम, ब्लू कलर को, व्हाइट कलर को, सभी को हम क्या कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं। किसकी वजह से कर पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से कर पाते हैं। ठीक है, और हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं हम उनको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उनको विजन, हम अच्छे से उनको विजन कर पा रहे हैं, उनको अच्छे से देख पा रहे हैं। किसकी वजह से देख पा रहे हैं? वो भी हम लोग लाइट की वजह से देख पा रहे हैं। ठीक है ना, कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट्स को सी करते हैं, देखते हैं, कैसे देखते हैं? कोई भी जैसे लाइट का सोर्स है, सबसे अच्छा जो लाइट का सोर्स है पूरी अर्थ पे, वो कौन सा है? हमारा सन। कौन सा है? सन। सन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द लाइट। ठीक है, इट मींस हम लोग कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं, सबसे पहले क्या होती है, सन से या किसी सोर्स से लाइट क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराती है। ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद वो ऑब्जर्वर की आईज पर जाती है। कहां जाती है? ऑब्जर्वर की आईज पर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहा है उसकी आंखों पर वो क्या करेगी, लाइट स्ट्राइक करेगी। पहले लाइट कहां स्ट्राइक करेगी? लाइट आएगी किसी सोर्स से, और सोर्स से आने के बाद उस ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने के बाद वो ऑब्जर्वर की आंखों पर जाएगी, और आंखों को फिर माइंड सेंसिंग के थ्रू वो ऑब्जेक्ट्स को क्या करेगा, फिर अच्छे से देख पाएगा। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? तो ये था हमारा लाइट एनर्जी, कि हम लाइट को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फिनोमेनन है, लाइट से जुड़े हुए बहुत सारे फिनोमेनन है। ठीक है ना, किस तरीके से, जैसे बहुत सारे फिनोमेनन की बात कर रहा हूं, तो कौन कौन से ऐसे फिनोमेनन है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इट मींस तारों का चमकना। ठीक है ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये भी एक लाइट का ही काम है बेटा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि लाइट से ही क्या कर रहे हैं, लाइट की हेल्प से ही जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं। ठीक है ना, अब वो कैसे ट्विंकल कर रहे हैं? वो रिफ्रैक्शन से कर रहे हैं। अब आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग सारी स्टडी इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। और क्या करता है, और क्या करती है लाइट, और किसमें हेल्प करती है? ठीक है ना, जैसे कलर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो का कलर फॉर्मेशन, यानी कि रेनबो के अंदर, रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। ठीक है ना, तो 7 कलर का फॉर्मेशन बना रही है कौन? यही लाइट। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? वो डिस्पर्सन की वजह से होता है। तो हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये अभी स्टडी करने वाले हैं। और एक बहुत अच्छा फिनोमेना लाइट का है कि लाइट की वजह से ही किसी ऑब्जेक्ट में इमेज फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है? इमेज फॉर्म होती है। ऑब्जेक्ट में इमेज फॉर्म होती है। जैसे मिरर देखा है आप लोगों ने, प्लेन मिरर, जिसमें हम रोज अपने फेस को क्या करते हैं, देखते हैं, और अपने आप को क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंगली हम अपने आप को जमाते हैं। हम अपने आप को जैसा अपने आप को देखना चाहते हैं वैसा हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के साथ एक्टिविटी करते हैं मिरर में देख करके। ठीक है ना, तो मिरर के अंदर भी क्या हो रहा है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सभी की इमेज फॉर्म हो रही है उस मिरर के अंदर भी। व्हाट इट ऑल द स्टूडेंट? यानी कि अब लाइट हमारी किस में हेल्प कर रहा है? इमेज फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इसकी वजह से हो रहा है। रेनबो का जो फॉर्मेशन है, रेनबो में जो कलर फॉर्मेशन हो रहा है, देयर आर 7 कलर इन द रेनबो, ठीक है ना, तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है? सर, लाइट की वजह से ही हो रहा है। तो ये इतने सारे जो फिनोमेनन हैं, ये सारे लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, लाइट के ऊपर। तो एक एक करके हम इस चैप्टर में इन सारे फिनोमेनन को स्टडी करने वाले हैं। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? अब हम एक एक करके सारे फिनोमेनन को क्या कर रहे हैं, स्टडी करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हायर क्लास में भी आपको काम आने वाला है बेटा। ठीक है ना, ये आपको 12th तक ये चैप्टर आपको चलने वाला है, तो इसको ध्यान से फोकस करके स्टडी करना। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट?
ठीक है। तो यहां पर अभी हम स्टडी करने वाले बेसिक से हाई लेवल तक की चीजें ले जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। चलो देखो अभी मैंने क्या बात की यहाँ पर, आपकी इमेज फॉर्मेशन सबसे फर्स्ट वाला हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं कि लाइट एनर्जी से क्या हो रही है सर, इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। क्या फॉर्म हो रही है, इमेज फॉर्म होती है। तो इमेज सर मिरर में फॉर्म होती है, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर मिरर फॉर्म होती है। वाटर के अंदर भी तो हमारी इमेज फॉर्म होती है, इसके अंदर वाटर के अंदर भी हमारी इमेज फॉर्म होती है, ठीक है ना। और प्लेन मिरर में होती है, और स्टील के आप लोगों ने यूटेंसिल्स देखे हैं, बर्तन देखे हैं स्टील के, उसमें भी हम लोग अपनी इमेज को देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इसी के ऊपर। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे फर्स्ट वन इज दैट मिरर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम लोग, मिरर। मिरर के बारे में बात करते हैं कि सर मिरर क्या होता है, ठीक है ना। तो एक मिरर एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, by which we can see the image of any objects, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होती है, इमेज फॉर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, इमेज फॉर्म हो जाती है। किसकी हेल्प से होती है सर, लाइट की हेल्प से होती है। क्या होती है, लाइट की हेल्प से मिरर में इमेज फॉर्म होती है। तो एक मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें with the help of light image is formed, ठीक है ना। there are अब देखो ये मिरर हो गया। अब एक सिंपल मिरर ये हो गया हमारा। मिरर भी हमारे दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो मिरर होता है सर वो होता है हमारा प्लेन मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है। फर्स्ट वन इज द प्लेन मिरर एंड सेकंड वन इज द वी हैव स्फेरिकल मिरर आल्सो, ठीक है ना। कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो नॉर्मली हम लोग प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में, गॉट इट। फिर फर्दर हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन का फिनोमेना, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या होता है, गॉट इट। तो फर्स्ट वी हैव अ प्लेन मिरर एंड सेकंड वन इज स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। तो यू ऑलवेज टाइप यू हैव लुक योर फेस इन द मिरर, दैट इज मिरर इज प्लेन मिरर। वही जो मिरर है वो क्या होता है, हमारा प्लेन मिरर होता है, ठीक है ना। जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, प्लेन होती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होती है, ठीक है ना। किस फॉर्म में होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब तो सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप क्या बता रहे हो, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की मैं यहां पर आपसे बात कर रहा हूं। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को समझो क्या होता है, ठीक है ना। देखो रिफ्लेक्टिंग का मतलब ऐसी सरफेस जिस पर लाइट टकरा रही है, जिसको लाइट स्ट्राइक कर रही है, जिस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन, इट मींस क्या हो रहा है कि उस सरफेस को लाइट स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, और लाइट को उस सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद वो ऑब्जर्वर की आंखों पर जा रही है, और उसी सरफेस को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है ना। जैसे मेरे हैंड है, ठीक है। अब यहां पर मेरे हैंड की दो सरफेस में ऑब्जर्व कर सकता हूं सर। एक सरफेस ये हो गई और एक सरफेस बैक साइड में हो गई। एक फ्रंट वाली हो गई, एक आपकी बैक साइड हो गई। सपोज यहां पर कोई सोर्स रखा है, ठीक है ना। अब इस सोर्स से लाइट आएगी और इस सरफेस को स्ट्राइक करेगी। सोर्स से लाइट आई, इस सरफेस को स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद यहां से लाइट किसी ऑब्जर्वर की आंखों पर गई। तो ये जो फिनोमेनन है, यहां से आने के बाद स्ट्राइक किया और फिर इस मिरर ने भी उस लाइट को बाउंस बैक कर दिया और ऑब्जर्वर की आंखों पर पहुंचाया। तो ये जो प्रोसेस हुई, टकराने के बाद फिर ऑब्जर्वर सोर्स से आई, सोर्स से इससे टकराई, इसने भी क्या किया, फिर इसको बाउंस बैक किया और फिर ऑब्जर्वर की आंखों पर। तो ये जो फिनोमेनन जो आप यहाँ पर जो चीजें देख रहे हो, जो प्रोसेस देख रहे हो, इसी को तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं सर, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसी को तो हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, सपोज ये सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसी सरफेस को तो हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। अंडरस्टैंड हो द स्टूडेंट। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, अब यहाँ पर बार-बार मैं इस सरफेस का नाम लूंगा, तो आप लोग ये समझना कि जिस सरफेस से लाइट टकरा रही है, ऑब्वियसली, ठीक है ना, और एक बैक साइड वाली सरफेस जिस पर लाइट नहीं टकराएगी। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट। तो मैं इसको पॉलिश्ड सरफेस बोलूंगा, ठीक है। मिरर में दो सरफेस होती है, एक तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और एक आपकी पॉलिश्ड सरफेस होती है, ठीक है ना। किसमें होती है, मिरर में होती है। प्लेन मिरर में आप लोगों ने देखा है कि प्लेन मिरर कैसा होता है, कि प्लेन मिरर में भी
एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है जिससे लाइट टकराती है, और एक पॉलिश्ड मिरर होती है। नॉर्मली पॉलिश्ड जो सरफेस होती है वो सिल्वर से की जाती है, ठीक है ना, सिल्वर ही होती है, ठीक है ना। तो ये बात आ गई समझ में। तो हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले दो मिरर्स की। तो प्लेन मिरर हम लोगों ने समझ लिया, प्लेन मिरर क्या होता है वो बता दिया, ठीक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट सेकंड वन इज द सर स्फेरिकल मिरर। ये क्या चीज हो गई? ये तो हम लोगों ने देखा है, स्फेरिकल मिरर ने देखा है कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है सर। तो स्फेरिकल मिरर मींस स्फेयर से आपको इस वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि स्फेरिकल मिरर इट मींस स्फेयर। स्फेयर मींस क्या होता है? गोला, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर मींस गोल आकार का जो मिरर है, जो मतलब गोल शेप में होगा, ठीक है ना, उसी को अपन क्या बोलेंगे सर? स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट आई मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको ध्यान से समझना और बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। देखो अब स्फेरिकल मिरर है तो ये एक स्फेयर से ही निकला होगा। क्या निकला होगा? एक स्फेयर से ही निकला होगा। लेट्स सपोज यू हैव अ स्फेयर, आपके पास एक स्फेयर है, ठीक है ना, ग्लास का एक स्फेयर है सपोज करो, और इस ग्लास के स्फेयर से आप मिरर को बनाना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इस ग्लास के स्फेयर को इस तरीके से कट कर दिया, ये ऐसे आपने क्या किया, इसको कट कर दिया, तो आपके पास ये मिरर आया। अब ये जो मिरर आया, ये वाला जो मिरर है, अब इसको मिरर कब बनाऊंगा मैं? जब इसकी एक सरफेस को तो पॉलिश करूंगा और एक सरफेस को क्या करूंगा? एक सरफेस को पॉलिश करूंगा और एक सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाऊंगा, ठीक है ना। एक सरफेस को क्या करूंगा? पॉलिश करूंगा और एक सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सपोज अब यहां पर इस सरफेस को अगर मैं पॉलिश करता हूं तो ये हमारी पॉलिश्ड सरफेस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये पॉलिश्ड सरफेस हो गई तो इसके पीछे वाली हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां से इस सरफेस पर रिफ्लेक्शन करेंगे हम, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस की है ये इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने की है कि इस मिरर में भी क्या होती है? इमेज फॉर्म होती है, इसलिए हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन के लिए पॉलिश करते हैं सर, ठीक है ना। तो स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ होलो स्फेयर, यानी कि एक हमारे पास खोखला स्फेयर है, उस खोखले स्फेयर का एक पार्ट, ठीक है, इन विच वन सरफेस इज पॉलिश्ड एंड अनदर इज रिफ्लेक्टिंग। वन सरफेस इज पॉलिश्ड एंड अनदर इज रिफ्लेक्टिंग। यहां पर वही तो किया मैंने, अगर इस मिरर को मैंने अगर फॉर्म किया तो ये एक स्फेयर का एक पार्ट ही तो था। उस स्फेयर, इस होलो स्फेयर में से मैंने इस मिरर को क्या कर दिया? हटाया, तो ये उस स्फेयर का हिस्सा ही तो था। समझ में आया? तो स्फेरिकल मिरर ये होता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं, अब आपको इसका एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने घर में भी इसका यूज किया होगा स्फेरिकल मिरर का, ठीक है ना। देखो यहां पर ध्यान से सुनो, आप लोगों ने स्टील की स्पून देखी है, ठीक है ना, स्टेनलेस स्टील की स्पून देखी है। उस स्पून में एक तो बैक साइड और एक इनर साइड, ठीक है ना। इमेज फॉर्म होती है हम लोगों की, जैसे हम स्पून को पास में लेके आएंगे, ठीक है ना, अगर इनर साइड होगी तो इमेज कुछ अलग दिखेगी, बैक साइड से आप उसको करोगे तो इमेज आपकी बड़ी दिखेगी, ठीक है ना। तो वो जो मिरर आप यूज कर रहे हो वही है आपका स्फेरिकल मिरर। ऑल द स्टूडेंट समझ में आया, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया स्फेरिकल मिरर। वी हैव नॉर्मली टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। हमारे पास स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से स्फेरिकल मिरर होते हैं सर, वो ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अब यहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि सर स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है ना। अब बार-बार नहीं बता रहा हूं कि स्फेरिकल मिरर एक होलो स्फेयर का एक हिस्सा होता है, फिर से बताते हैं, ठीक है ना। एक होलो स्फेयर है, उसका एक पार्ट, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? स्फेरिकल मिरर बोल रहे हैं, ठीक है ना। वी हैव नॉर्मली two types of spherical mirror here. First one is concave mirror. What? Concave mirror. And second one is the convex mirror we have. कौन सा mirror? Convex mirror. तो फर्स्ट वन हमारा concave mirror होता है और सेकंड वन होता है हमारा convex mirror होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही हमारे स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स हैं, स्फेरिकल मिरर होते हैं, दोनों ही स्फेरिकल मिरर होते हैं, ठीक है ना। तो सर कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्या होता है सर?
ठीक है, क्या होता है डिफरेंस, क्या होता है। तो अभी मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया कि मिरर बनाने के लिए एक सरफेस हम रिफ्लेक्टिंग रखते हैं और दूसरी सरफेस हम पॉलिश्ड रखते हैं। एक सरफेस क्या रखते हैं, रिफ्लेक्टिंग रखते हैं, और दूसरी सरफेस हम क्या रखते हैं, पॉलिश्ड रखते हैं। सेम वेज हम रिफ्लेक्टिंग और पॉलिश्ड सरफेस के डिफरेंस को देखेंगे और बताएंगे कि कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। गॉट इट ऑल स्टूडेंट। तो स्फेरिकल मिरर तो हॉलो स्फीयर का एक पार्ट होता है, तो कॉनकेव मिरर बनाता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर, अब देखो ये अगर मैंने एक स्फेरिकल मिरर बनाया, ये स्फेरिकल मिरर मैंने यहां पर ड्रॉ किया, तो सर ये एक स्फेयर का पार्ट ही तो था, एक स्फेयर था बड़ा वाला, उस स्फेयर में से इसको मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, कट कर दिया। इट इज अ पार्ट ऑफ ए होलो स्फेयर, ठीक है ना। जो भी मेरे पास मिरर आया वो इस टाइप का है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, अब बात करता हूं मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, कि सर इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड होती है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखना, ध्यान से। कॉनकेव का मतलब क्या होता है, केव का मतलब क्या होता है, केव मींस होता है सर गुफा, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्टिंग मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर लाइट टकराएगी, तो लाइट जाएगी कहां पर, इसमें देखो ये इस टाइप से है, इस टाइप से अगर मिरर बनाऊंगा तो ये गुफा के अंदर लाइट जाएगी। तो उससे समझो कि ये अंदर की साइड जो सरफेस है, इनर साइड में जो सरफेस बन रही है, उसी को मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल रहा हूं। इसको बोल रहा हूं जो अंदर की साइड अगर लाइट टकराएगी, सपोज करो सोर्स यहां पर रखा हुआ है सन, ठीक है ना, या लाइट या बल्ब कुछ भी यहां है, वो जहां से लाइट ट्रेवल करने के बाद इस अंदर वाली सरफेस को अगर स्ट्राइक करती है, तो अगर मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये ले रहा हूं, तो पॉलिश सरफेस मुझे ऑब्वियसली आउटसाइड ऑफ द मिरर लेना पड़ेगा। इट मींस इधर बल्जिंग साइड में मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉलिश्ड सरफेस लेना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तभी तो ये मिरर बनेगा, नहीं तो ये मिरर नहीं बनेगा। समझ में आया? ठीक है। तो ये हो गया मेरा कौन सा मिरर हो गया सर, ये जो मिरर हुआ ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, द मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनर साइड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां होगी, इनर साइड होगी। क्या होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसी सरफेस जिस पर लाइट टकराएगी, इट मींस लाइट कहां जाएगी, इस पर टकराएगी, कहीं पर इधर नहीं टकराएगी। और पॉलिश्ड सरफेस इज आउटसाइड, पॉलिश सरफेस कहां हो गई हमारी, आउटसाइड हो गई। तो दिस मिरर इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर। ऑल द स्टूडेंट समझ में आया कॉनकेव मिरर किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे, इट इज अ कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। अब ये स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे थे, तो थोड़ा स्फेयर शेप का ये मिरर है, और इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, कॉनकेव मिरर बोल रहे हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है सर, ठीक है। अब आपने सर बताया कि कॉनकेव मिरर में इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, तो ऑब्वियसली कॉन्वेक्स मिरर में इनर सरफेस आपकी पॉलिश्ड सरफेस होगी। कौन सी सरफेस होगी, पॉलिश्ड सरफेस होगी। सपोज वी हैव अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना, द नेम ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां होगी सर, आउटसाइड की जो बल्जिंग जो सरफेस है, वो वाली बल्जिंग सरफेस आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी। इसमें इनर साइड की जो सरफेस थी वो रिफ्लेक्टिंग थी, इसमें बल्जिंग सरफेस यानी आउटसाइड की सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगी, तो पॉलिश्ड सरफेस ये हो जाएगी। पॉलिश्ड सरफेस क्या होगी, ये हो जाएगी। तो दिस मिरर इज ए कॉन्वेक्स मिरर। व्हाट, कॉन्वेक्स मिरर। अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट, ठीक है ना। One more time we will take revision of the concave mirror and convex mirror. The mirror, the spherical mirror, ये दोनों ही क्या है हमारे, spherical mirror है, ठीक है ना। क्या है दोनों, spherical mirror है। तो the spherical mirror in which reflecting surface is inside and polished surface is outside is called the concave mirror, and the spherical mirror in which reflecting surface is outside and polished surface is inside, it is called the कॉन्वेक्स मिरर। गॉट इट ऑल स्टूडेंट। यहां पर आप लोगों को यही टू टाइप्स के मिरर को स्टडी करना है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। गॉट इट ऑल स्टूडेंट, समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। से रिलेटेड स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स को स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो तब तक इन चीजों को नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में,
ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात की थी। स्फेरिकल मिरर्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर की बात करी, ठीक है ना। अब हम लोग टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। देखो, पूरे लाइट के फिनोमेनन को समझने के लिए हम लोगों को उसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज हो रही है, उन टर्म्स को भी अच्छे से स्टडी करना होगा, ठीक है ना, लाइट के फिनोमेनन को समझने के लिए। तो हियर आई एम टेकिंग टू टाइप्स ऑफ मिरर्स and this is a convex mirror and here is concave mirror, got it? And I have already explained you what is concave mirror and what is convex mirror. मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि concave और convex क्या होता है, ठीक है। अब इसी में कुछ टर्म्स हैं। सबसे फर्स्ट टर्म है कि सर पोल क्या होता है, ठीक है ना। पोल क्या होता है, ध्यान से सुनना कि पोल क्या होता है। पोल इट मींस P से इसको डिनोट किया जाता है। कहां, किससे डिनोट किया जाता है सर? पोल को P से डिनोट किया जाता है। तो पोल एक सेंटर होता है सर। किसका सेंटर होता है? ये होता है जो भी आपका मिरर है इसका सेंटर। इट मींस वी कैन से दैट द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर, द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द गिवन मिरर, द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द कॉन्केव मिरर या जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड द पोल। अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट? पोल क्या होता है? जो भी आपका मिरर है उसका सेंटर। मिरर है इसका सेंटर। गॉट इट? अंडरस्टैंड? पोल समझ में आया? चलो नेक्स्ट वन आते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीओसी भी बोलते हैं, ठीक है ना, हाई क्लास में पढ़ोगे अंदर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इट मींस ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और कॉन्वेक्स के केस में ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान से सुनो, ये भी आपका सेंटर है और ये भी आपका सेंटर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इस स्फीयर का सेंटर कौन से, किसका सेंटर? इस स्फीयर का सेंटर एंड इस स्फीयर का सेंटर, ठीक है। अब इस स्फीयर का सेंटर, जिस स्फीयर का ये मिरर एक पार्ट है, उस स्फीयर का सेंटर, उस स्फीयर का सेंटर, जिस स्फीयर का मिरर ये एक पार्ट है, एज इट इज उस स्फीयर का सेंटर, उस स्फीयर का सेंटर जिसका ये मिरर एक पार्ट है। ये मिरर क्या हो गया? एक पार्ट हो गया उसी का, उस स्फीयर का सेंटर, ठीक है ना। किसका सेंटर? इस पूरे स्फीयर का सेंटर जिसका ये मिरर एक पार्ट है, as it is here. Got it all the students? समझ में आया? तो let's take in English. English में हम इसको कैसे बोलेंगे? Center of curvature is the center of the hollow sphere of which mirror is a part. Of which mirror is a part. Center of curvature is the center of the sphere. Center of the sphere of which spherical mirror is a part. Spherical mirror जिसका एक पार्ट होता है उसी का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट? ठीक है ना। अगर कोई डाउट आता है तो बेटा वीडियो को बार-बार देखोगे, आप समझ में आ जाएगा कि क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। गॉट इट? चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर की हम लोगों ने बात कर ली, पोल की अपने बात कर ली। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल एक्सिस हियर। तो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? ठीक है ना। देखो बेटा, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस कहां दिख रही है आपको? ये जो लाइन मैंने यहां ड्रॉ की है, इट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। Here is the principal axis. Got it? So the line passing through the center of curvature and the pole of the mirror. Understand? Listen once again. The line passing through the center of curvature and pole of the mirror is called the principal axis. The line, straight line we can say that. It is a straight line passing through the pole and the center of curvature is called the principal axis of the mirror. Understand? यहाँ पर हम लोगों ने तीन टर्म्स को देखा, वो देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा एंड प्रिंसिपल एक्सिस को देखा। Now radius of curvature, the next term is the radius of curvature. So what is radius of curvature? ठीक है, तो रेडियस ये भी जैसे ये सेंटर था तो इस स्फीयर का सेंटर था ना, एज इट इज ये रेडियस है तो इस स्फीयर की ही रेडियस होगी। गॉट इट? यहां भी वही होगा कि ये सेंटर था, इस
था तो जो रेडियस होगी वो भी इस स्फीयर की रेडियस होगी। तो जैसे डेफिनेशन हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर की दी है, सेम इज डेफिनेशन वी कैन टेल द रेडियस ऑफ कर्वेचर आल्सो। व्हाट इट, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या हो जाएगी, द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर, द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर of which spherical mirror is a part। ठीक है ना, here the radius of the hollow sphere of which spherical mirror is a part, एक spherical mirror जिसका हिस्सा है। It means we can say that radius of curvature उस sphere की radius है जिसका ये spherical mirror एक हिस्सा है, एक part है। Got it all the student? तो ये radius of curvature is completed now। Got it? Now sir, principal focus and focal point क्या होता है? It is a very important point। ठीक है ना, इस पॉइंट से आपको बहुत बार काम पड़ने वाला है कि हाँ प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट क्या होता है। ठीक है ना, अब प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए, इसके बाद इन दोनों पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए पहले हम लोग, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है ना, अब आपको ये ऊपर वाली डेफिनेशन तो चल समझ में आ गई होगी, पोल क्या होता है, ये सब क्या होता है। ठीक है ना, अब देखो इन दोनों को समझना है तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। बेटा मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी रफ करने के लिए, राइट करने के लिए। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? तो ध्यान से सुनना कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल पॉइंट और फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक है ना, लेट मी रफ इट फर्स्ट। देखो व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस नाउ। प्रिंसिपल फोकस को समझने के लिए आप ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सबसे पहले सुन लो बेटा। ठीक है ना, देखो लुक एट द बोर्ड नाउ विद योर कंसंट्रेशन। ठीक है ना, डोंट लुक आइदर एंड अदर साइड। एंड जब भी आप वीडियो देख रहे हो ना तो वीडियो को लेटे हुए मत देखा करो बेटा। ठीक है ना, मोबाइल को ऐसे हाथ में ले लो और मस्त लेटे हुए देख रहे हैं। ठीक है ना, टीवी चल रही है, इधर आपका वीडियो चल रहा है, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है यार। एक अच्छे वाले जहां पर साइलेंट रूम है वहां पर जाओ, जहां आवाज नहीं आ रही वहां ले जाओ मोबाइल और वहां जाके अच्छे से स्टडी करो, कॉपी पेन लेके बैठो, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगती है वो नोट डाउन करा करो। ठीक है ना, अपने सेल्फ नोट्स बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलो प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल पॉइंट ध्यान से सुनना। ठीक है, सपोज यू हैव अ मिरर, यू हैव अ कॉनकेव मिरर हियर। आपके पास कॉनकेव मिरर अगर है, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर अगर है तो इसकी जो पॉली सरफेस होती है सर वो तो आउटसाइड होती है, आपने भी बताई। ठीक है ना, अभी हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है सर, कॉनकेव मिरर के ऊपर अगर ये हमारा पोल, अभी मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों से कि सर ये पोल होता है। ठीक है ना, पोल होता है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से जो चलने वाली लाइन, पास होने वाली जो लाइन है उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट। गॉट इट? चलो अब क्या होता है बेटा, इसमें कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जैसे ही अब देखो मैं यहाँ पर लाइट का अगर कोई सोर्स लग दूंगा या फिर इसको सनलाइट में अगर लेके जाऊंगा तो लाइट तो इस सारे मिरर के ऊपर टकराएगी। ठीक है ना, अब हम इधर वाली जो लाइट टकरा रही है इधर को कंसीडर नहीं करेंगे, पॉली सरफेस नहीं, उधर इमेज फॉर्मेशन होगा ही नहीं ना। ठीक है, टकराएगी तो इधर भी लाइट, बट we will consider here because we are supposing that it is a reflecting surface only, that's why। got it? चलो, तो यहां पर जब लाइट आएगी तो हम ये मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि जो लाइट आने वाली है वो सारी की सारी लाइट ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। क्या आ रही है वैसे, पैरेलल तो नहीं आएगी, किधर भी जा सकती लाइट, तो ट्रैवल किसी भी उसमें ट्रैवल कर सकती, बट द टू अंडरस्टैंड द फिनोमेनन ऑफ द reflection and reflection and spherical mirrors we have to consider the principal axis और उसके पैरेलल सारी लाइट की रेज अगर जा रही है तो ये लाइट की रेज अगर जा रही है इसके पैरेलल, तो मैंने क्या माना बेटा, ये क्या है, ये लाइट रेज है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर ओनली। गॉट इट? अभी कॉनकेव की बात कर रहा हूं, कॉन्वेक्स की बात नहीं कर रहा हूं। गॉट इट? तो यहां पर जैसे ही आप इस लाइट को पास करोगे, लाइट को पास करने के बाद ये सारी के सारी जो लाइट है जो इस मिरर से टकराई, इस सरफेस से टकराई, वो लाइट एक ही पॉइंट पर आकर इमर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मर्ज हो जाएगी। ठीक है ना, यहां पर मर्ज हो जाएगी। इसका मतलब ये मिरर क्या करता है, सारी ये सारी लाइट को मर्ज करता है और उसको एक चीज और बोलते हैं, कन्वर्ज करता है। क्या कर देता है? कन्वर्ज। तो ये सारी लाइट टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो गई। ठीक है, अंडरस्टैंड द फिनोमेनन ऑफ द,
ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद यहां पर क्या हो गई, सारी लाइट कन्वर्ज हो गई, इकट्ठी हो गई, और जहां इकट्ठी हुई है उसको कौन सी एक्सिस बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज के प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। बेटर अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अगर कॉन्केव मिरर सर लाइट को कन्वर्स कर रहा है तो कॉन्वेक्स मिरर लाइट को डाइवर्स करता है। क्या करता है, लाइट को डाइवर्स करेगा, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, ठीक है ना, लेट मी ड्रॉ द फर्स्ट कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी कहां होती है सर, आउटसाइड होती है ना, कहां होती है, आउटसाइड होती है, तो इट इज अ रिफ्लेक्टिंग है एंड इट इज अ पोलर सरफेस इनसाइड द मिरर, गॉट इट, एंड इट इज द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है ना, एंड हियर वी आर टेकिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, गॉट इट। चलो, तो यहां पर अगर मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस को बाहर की साइड मान रहा हूं तो ये जो मिरर होगा ये क्या करेगा, लाइट को मानना तो आपको पैरेलल ही है, सपोज ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, इट इज अ पैरेलल लाइन टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है सर, इस केस में तो हमारी लाइट कन्वर्स हो रही है, इस मिरर ने सारी के सारी लाइट को एक पॉइंट पर ला करके कन्वर्स कर दिया, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट में ऐसा नहीं होगा, इसमें सारी लाइट डाइवर्स होगी, क्या होगी, डाइवर्स होगी, ठीक है, पॉइंट पर नहीं है, ये क्या करेगा, लाइट को फैलाने का काम करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, ये लाइट फैल जाएगी, इससे टकराई और लाइट फैली, ठीक है ना, इट मींस डाइवर्जिंग। बट जब हम इसको दूर से अगर कहीं से देखेंगे ना, कहीं से दूर से अगर हम इसको देखेंगे तो ये लाइट है ना, जब मैं इस लाइट इनको रेज को अगर मैं बनाऊंगा इस तरीके से, थोड़ा अच्छे से जब डायग्राम को जब हम बनाएंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो लाइट्स हैं ये मुझे कहीं से इस पॉइंट से आती हुई दिखेगी, ओनली appears to come from this point, appears to come from this point, which means ओनली दिखेगी किस केस में, इसके, बट इस केस में इट इज एक्चुअल प्रोसेस, इट इज ए सीम्स ओनली, इट इज ए सीम्स, ये हमको सिर्फ दिख रही है, इट इज ए एक्चुअल प्रोसेस, गॉट इट। तो ये था कॉन्केव मिरर एंड ये था कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं बेटा, कॉन्केव मिरर, ठीक है, एंड इट इज ए कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आप लोगों ने दोनों ही केस देखे कि सर यार कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर में तो लाइट कन्वर्स हो गई थी, इसलिए इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, कन्वर्जिंग मिरर, क्यों, क्योंकि कन्वर्स करने का काम कर रहा है, लाइट को कन्वर्स करने का काम कर रहा है, गॉट इट। ये लाइट को डाइवर्स कर रहा है, इट मींस वी कैन से दैट द कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। क्या कर रहा है वो, डाइवर्स, लाइट को क्या करता है, डाइवर्स करता है, तो वी कैन से दैट इट इज अ डाइवर्स। तो सर ये तो ठीक है, हम तो प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहे हैं, फोकल पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट क्या होगा, यहां देखो, यहां देखो, प्रिंसिपल एक्सिस पर वो वाला पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस पर कौन सा पॉइंट, वो वाला पॉइंट जहां पर कॉन्केव मिरर लाइट को कन्वर्स कर रहा है और जहां पर कॉन्वेक्स मिरर लाइट को कन्वर्स करते हुए ओनली दिख रहा है, उसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं या फोकल पॉइंट बोलते हैं। अंडरस्टैंड, समझ में आया? मैंने आपको हिंदी में अच्छे से समझा दिया, लोकल लैंग्वेज में कि प्रिंसिपल फोकस एक्चुअल में क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस पर वो वाला पॉइंट जहां पर कॉन्केव मिरर क्या करेगा, लाइट को कन्वर्स करेगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, और यहां पर हमको कन्वर्स करते हुए सिर्फ दिखेगा, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट। अंडरस्टैंड? चलो ठीक है सर, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट फोकल लेंथ देखते हैं, क्या देखते हैं, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा सर, लेंथ होती होगी, कहीं से कोई सी लेंथ होती होगी, है ना, तो लेंथ से रिलेटेड है तो लेंथ ही होती होगी। तो किस किस के बीच की लेंथ बेटा, तो ध्यान से सुना, फोकल और ऊपर भी फोकल पॉइंट देखा हम लोगों ने, प्रिंसिपल फोकस के बाद प्रिंसिपल फोकल पॉइंट देखे हमें, फोकल लेंथ, इट मींस ये जो डिस्टेंस होगी किसके बीच की होगी, ये होगी फोकस पॉइंट एंड पोल, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड पोल
is called the focal length of the mirror. Understand? बात है समझ में? और ये जो फोकल लेंथ होगी ये जस्ट हाफ होती है। फोकल लेंथ किसकी हाफ होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की। इट इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू नो वेरी वेल। भी हम लोगों ने डिस्कस किया ना इसके पहले वाले लेक्चर में कि ये और ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो यहां पर देखो ये रही और ये रहा वो वाला पॉइंट, इट इज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं क्या बोल रहा हूं? फोकल लेंथ, इट इज अ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज अ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ इज द हाफ, ये मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दो, तो हाफ जब आप करोगे तो आपको जो लेंथ मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? कौन सी मिलेगी बेटा? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं बेटा एफ से, स्मॉल एफ से। तो अगर हम एफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन लिखना चाहें तो एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2, क्योंकि जब मैं r अपॉन 2 करूंगा तभी मुझे फोकल लेंथ मिलेगी। रिमेंबर इट इन योर माइंड, गॉट इट ऑल द स्टूडेंट्स, बोथ आर द लेंथ। ठीक है, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑल द स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर व्हाट आई मेक यू अंडरस्टैंड। गॉट इट? जो भी मैंने आपको स्टडी करवाई है वो आपको समझ में आया होगा। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स व्हिच यू हैव टू लर्न देम and the definition of the points you have to learn all the students। ठीक है ना? और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग रे डायग्राम्स को सीखेंगे कि रे डायग्राम्स कैसे बनाते हैं सर। ठीक है ना? और रे डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अच्छे से हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए इन सब की बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस करो। ठीक है ना? लर्न करो और सोचो समझो, जो भी डाउट हो रिस्पॉन्स करो। ठीक है ना? गॉट इट? चलो, ऑल द बेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।